हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडसेट। आज के वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट की बात करेंगे। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट को समझने से पहले हमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को समझना जरूरी है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नेचुरली स्टार्स में होता है। सन एक स्टार है, तो सूरज में भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से ही एनर्जी रिलीज हो रही है। और जो एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। अब क्योंकि अर्थ के ऊपर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज की ज़रूरत है जिससे हम हमारी एनर्जी की नीड को पूरा कर सके और एनर्जी का कोई क्राइसिस ना आए। एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी एक ऑप्शन है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे ऑलरेडी हमारे अर्थ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, जैसे कि फ्रांस के साथ में बाकी देश कोलैबोरेट करके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को अर्थ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं। इंडिया इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट कोलैबोरेशन। लेकिन जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को अर्थ पे क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम है प्लाज्मा को स्टोर करके किस में रखें। जो सूरज में प्लाज्मा प्रेजेंट है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इवन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर टेम्परेचर हमारा 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस अराउंड होगा, तो इतने टेम्परेचर वाले प्लाज्मा को कोई भी कंटेनर स्टोर करके नहीं रख सकता। तो मतलब हम ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते जिसमें हम प्लाज्मा को स्टोर कर लें और फिर उस प्लाज्मा में हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को क्रिएट करवा दें। उस प्लाज्मा को स्टोर करके रखने के लिए हमें बनाने पड़ते हैं मैग्नेटिक कंटेनर्स। इन्हें हम मैग्नेटिक बॉटल्स भी कहते हैं और उसे हम मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि एग्जैक्टली हम अर्थ के ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें प्लाज्मा को स्टोर करना है। और वो जो हाई टेम्परेचर वाला प्लाज्मा है उसके लिए जो ये मैग्नेटिक बॉटल्स और मैग्नेटिक कंटेनर बनता है वो बनता कैसे है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए दो सोलेनॉइड्स का यूज किया जा रहा है। हमारे पास में यहाँ पे दो सोलेनॉइड है। इन दो सोलेनॉइड्स के आसपास में काफी सारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम कहते हैं इसके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वहां पे इससे निकलने वाले जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स हैं उनकी रेडियस काफी कम रहेगी। मतलब वो पार्टिकल्स हेलिकल मोशन में इस तरह से मूव करेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स ऐसे हेलिकल मोशन में मूव कर रहे हैं, इसके इस हेलिकल मोशन की यहाँ सोलेनॉइड के पास में जो रेडियस है वो रेडियस कम होती है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम सोलेनॉइड से आगे जाएंगे वैसे वैसे ये जो रेडियस है ये ऐसे इंक्रीज होती जाती है। लेकिन क्योंकि इसके पास में हमने एक दूसरा सोलेनॉइड रख रखा है, तो फिर से उसकी रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे हमने दो सोलेनॉइड लिए। एक सोलेनॉइड से पार्टिकल्स कुछ इस तरह से हेलिकल मोशन में आ रहे हैं। उन पार्टिकल्स की रेडियस इस सोलेनॉइड के पास में कम है। जैसे जैसे सोलेनॉइड से दूर जाएगा रेडियस ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने एक रिफ्लेक्टिंग सोलेनॉइड और रख रखा है, तो ये फिर से कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास में यहाँ पे एक बॉटल की जैसी शेप क्रिएट हो जाती है। हमारे पास एक कंटेनर बन जाता है। और ये जो मैग्नेटिक कंटेनर यहाँ पे बना है इसकी कैपेसिटी है कि ये प्लाज्मा को स्टोर करके रख सकता है। और जब प्लाज्मा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम प्लाज्मा को स्टोर कर लेंगे तो फिर उस प्लाज्मा में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैन ऑल्सो टेक प्लेस। सो दिस इज मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। थैंक यू।